जब भी हम इंडिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भाई सबसे ऊपर एक स्टेट का नाम आता है, वो है गाइस महाराष्ट्र। आजकल तो भाई महाराष्ट्र ने पाकिस्तान की जीडीपी को पीछे छोड़ दिया है। पर अगर मैं कहूँ कि महाराष्ट्र की हालत भी पाकिस्तान की स्टेट जैसी है तो आपको कैसा लगेगा? अब आप बोल रहे हैं भाई क्या बकवास कर रहा है, हमारे महाराष्ट्र की तुलना तो पाकिस्तान से कैसे कर सकता है? आप मुझे गाली दे, इससे पहले आप इस वीडियो को पूरी देखना, फिर बताना है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच। इस वीडियो के जरिए आपको पूरी महाराष्ट्र की ग्रोथ की कहानी और पूरी हिस्ट्री की कैसे महाराष्ट्र इतना ऊपर पहुंच गया सब बताऊंगा। तो गाइस, मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल और पुणे एजुकेशन और आईटी हब, और दोनों मिलकर महाराष्ट्र को एक शाइनिंग स्टेट बनाते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या महाराष्ट्र पूरे स्टेट के लेवल पर डेवलप है? पूरे स्टेट के लेवल का मतलब है क्या सभी स्टेट इक्वली डेवलप हैं? सभी तो नहीं हो सकते, पर ज़्यादातर क्या स्टेट डेवलप है महाराष्ट्र के? 50% स्टेट भी डेवलप है महाराष्ट्र के? या फिर सच्चाई ये है कि डेवलपमेंट सिर्फ मुंबई पुणे तक ही सीमित है और हम उस चकाचौंध में खो जाते हैं कि भाई बाकी के महाराष्ट्र को हम भूल जाते हैं क्या? और क्या बाकी का महाराष्ट्र आज भी संघर्ष कर रहा है? तो गाइस शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री तो सभी स्टेट की है, पर गाइस महाराष्ट्र को असली पहचान मिली छत्रपति शिवाजी महाराज के आने के बाद। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा अंपायर को स्टेबलाइज किया और मुगलों की कमर तोड़ दी थी, मुगलों को हिंदुस्तान की गद्दी से उखाड़ फेंका था और मराठा अंपायर स्टेबलाइज किया था। जब महाराष्ट्र को आइडेंटिटी भी मिली थी और पावर ही मिली थी और इज्जत बहुत ज्यादा मिल गई थी। और स्टेट जैसे राजस्थान है, पंजाब है, ऐसे स्टेट को पहले से इज्जत दी गई थी, पर महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज के आने के बाद और ज्यादा इज्जत देनी गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया था जो बहुत मुश्किल लग रहा था। अब हम बात करते हैं इस अंग्रेजों के टाइम, जब कॉलोनियल एरा आया तो मुंबई एक पोर्ट सिटी थी। गाइस 7 आइलैंड थे, मतलब कि कोई सिटी भी नहीं थी मुंबई, पानी था बीचों बीच, वहाँ पर मिट्टी डाल के उसे अच्छी तरीके से बनाया गया। अगर आपको ये नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से ब्रिटेन को कॉटन और ट्रेड का फायदा मिला। इंडस्ट्री और बिजनेस मुंबई के अराउंड के डेवलप हुआ, जिसने बाद में पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमिक बैलेंस को बदल दिया था। जो महाराष्ट्र गरीब था, मतलब गरीब कैटेगरी में आता था, वो महाराष्ट्र मुंबई के तरीके से धीरे धीरे डेवलप करने लग गया था। अब बात करते हैं ऐसा मुंबई और पुणे का डेवलपमेंट कैसे हुआ। मुंबई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉलीवुड एशिया का एक सबसे बड़ा पोर्ट, मतलब कि सारे जितने भी अमीर हस्ती थी सब मुंबई में शिफ्ट होने लग गए थे। जितने बड़े जो पैसे से लेन देन था सबका सब मुंबई में। इंडिया का फाइनेंशियल हब जहाँ से जीडीपी का ह्यूज पार्ट आता था, सब कुछ मुंबई में। पोर्ट सब कुछ मुंबई में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा मुंबई में, रोजगार बहुत आने लगा मुंबई में। और हम बात करते हैं इस पुणे की, ऑक्सफोर्ड और द ईस्ट, आईटी और ऑटोमोबाइल हब, एजुकेशन और स्टार्टअप का नया सेंटर, बहुत लोग आने लगे यहाँ से ये बहुत ज़्यादा पैसा देता था सेंटर को। मुंबई पूरे महाराष्ट्र को ज़्यादा पैसे ये दोनों स्टेट मुंबई और पुणे दे रहे थे। वेस्टर्न महाराष्ट्र, मुंबई पुणे नासिक बेल्ट में इन पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, मजबूत हो गया कि और वहाँ पे जो लोग जाते थे वो सोचते थे वाह भाई यही डेवलपमेंट है। जॉब्स और इंडस्ट्री बूम पर थी, सबके सब लोग आने लगे। 90s के अंदर ही मुंबई पुणे ने समझ लिया था कि महाराष्ट्र को ग्रो करना है तो ये दो स्टेट बहुत आगे जाएंगे। पर अब हम बात करते हैं गाइस रूरल महाराष्ट्र की ग्राउंड रियलिटी के बारे में, जो आपको हर कोई नहीं बताता। लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा, गाइस विदर्भ और मराठवाड़ा वो रीजन है जो सूखे की मार से हमेशा से तड़पते रहे हैं। इनके ऊपर पर कोई ध्यान देता नहीं है, हमेशा बड़ा क्राइसिस रहता है पानी का। यहाँ पे फार्मर्स, यहाँ पे हर रोज फार्मर्स सुसाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा सुसाइड ही महाराष्ट्र के फार्मर्स करते हैं। हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अभी भी वीक। ऐसा लगता है कि आप मुंबई और पुणे में जाओगे तो लगता है कि आप दूसरे विदेश में आ चुके हो, पर जैसे आप अगर बाकी जगह जाओगे तो ऐसा लगता है कि आप बिहार में आ चुके हो। जब भी मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान जैसी हालत है महाराष्ट्र की भी, जैसे पाकिस्तान में भी सिर्फ पंजाब और सिंध जो एरिया है वही ज़्यादा डेवलप है, और वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर भी है कि पुणे, मुंबई और नासिक बेल्ट है या नागपुर है, यही डेवलप है। बाकी का जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हालत बहुत बुरी है, सबसे ज़्यादा भंडार वहीं पे ही है और वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत कुछ जो कि बाकी वहाँ के लोगों को पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया जाता है, पूरी तरीके से वहाँ के लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, वैसे ही हालत है। पर फर्क यह है कि पाकिस्तान की जनसंख्या वहाँ 25 करोड़ से ऊपर है, इसलिए वो बिल्कुल पुअर रेंज में आ जाते हैं। महाराष्ट्र की जनसंख्या 12-13 करोड़ है, इसलिए वो इतने पुअर नहीं कहलाते। बट कंडीशन जो जीडीपी की है, असमानता बहुत ज़्यादा है, ये पूरी बात है। दोस्तों हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। असली खेल है इस नंबर्स का। महाराष्ट्र का जीडीपी सबसे बड़ा है इंडिया में, लेकिन पर कैपिटा इनकम तमिलनाडु, दिल्ली जैसे स्टेट से कम है। अर्बन और रूरल के बीच में इतना बड़ा गैप है कि एक तरफ हाई राइज टावर्स हैं और दूसरी तरफ पानी के टैंकर्स के लिए लाइन में लगते हैं। आपको लगता है कि आप महाराष्ट्र पे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र ग्रो नहीं कर रहा, महाराष्ट्र ग्रो कर रहा है, पर दिक्कत ये है कि ये इक्वली ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे इंडिया में अमीर बनता जा रहा है, गरीब बनता जा रहा है, ऐसी हालत महाराष्ट्र की भी है। यहाँ पर बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखते हैं,
बड़े बड़े उनके घर दिखते हैं, और बगल में आपको जो सबसे बड़ी बस्ती है धारावी वो भी यहीं पे ही है। और जहाँ मुंबई पुणे ग्रो कर रहे हैं तो बाकी के स्टेट की ग्रोथ बहुत जीरो है, बहुत धीरे है। मुंबई और पुणे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बाकी रीजन्स को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया जाता है। कॉटन और शुगर कोन जैसे क्रॉप पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, इरिगेशन का शॉर्टेज है, पॉलिटिकल भी नेगलेक्ट किए जाते हैं, रीजनल इम्बैलेंस है। विदर्भ और मराठवाड़ा को तो कंसिस्टेंसी इग्नोर ही किया जा रहा है। वहाँ के लोग कई बार मांग उठाते हैं कि हमें इस महाराष्ट्र से अलग होना है, महाराष्ट्र से अलग नहीं होना है, उन्हें अलग किया जाए जिससे कि उनके एरिया में डेवलपमेंट हो, पर उनकी कोई सुनता नहीं है। इससे भैया देशभक्ति आ जाती है। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि जिस हिस्से की हालत ख़राब है उसे भी वहाँ के लोगों को भी डेवलप होने का पूरा अधिकार है। वो लोग बेचारे फालतू पिस जाते हैं, उनको कोई मौका नहीं मिलता। माइग्रेशन गाइस, अगर महाराष्ट्र इतना डेवलप है तो महाराष्ट्र के लोग भी मुंबई और पुणे में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? गाइस महाराष्ट्र डेवलप नहीं है, मुंबई पुणे और कुछ नासिक नागपुर जैसे जगह हैं वो डेवलप हैं, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको स्टेट ही आपने डेवलप कर लिया है। अगर ऐसा होता तो केरला बहुत ज़्यादा डेवलप है, तमिलनाडु बहुत ज़्यादा डेवलप है, ऐसा होता। पर महाराष्ट्र में गैप बहुत ज़्यादा है। अगर कभी भी आपको किसी जगह को डेवलप कहना है ना, तो आप सिर्फ 2-3 शहर देख के मत कीजिए कि डेवलप है। 2-3 शहर तो डेवलप इसलिए क्योंकि सबसे बड़े लोग सब कुछ वहाँ पे है, तो जीडीपी बहुत आती है। डेवलप वो होता है जो पूरा देश, पूरा शहर या पूरा राज्य सबको बराबरी मौका मिले, सब बराबरी पे हो। हाँ कुछ ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत, पर ज़्यादातर आधा से ज़्यादा स्टेट डेवलप होना चाहिए, उसे कहते हैं डेवलप स्टेट। दोस्तों महाराष्ट्र डेवलप कर रहा है, पर कुछ लोग यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में लड़ते हैं। इस अगर आप ऐसे लड़ते रहोगे तो जो महाराष्ट्र है वो कोई सा भी स्टेट है वो कैसे डेवलप करेगा? आप वहाँ से भगा रहे हो लोगों को, आपको बहुत ज़्यादा घमंड है, कल को कोई और कुछ बोल देगा। मराठी बहुत प्यारी लैंग्वेज है, पर इसे प्यार से सीखोगे तो ही। अगर किसी को डांट डपट के आप सिखाओगे तो फिर क्या होगा? आपके लैंग्वेज की ही बेइज्जती होती है। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि भाई मिलजुल के रहो, महाराष्ट्र के बाकी के हिस्से हैं उन्हें भी डेवलप करो। वो डेवलप नहीं होंगे तो महाराष्ट्र और महाराष्ट्रियन कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। दोस्तों बस यही था। नागपुर नासिक ऐसी ही जगह है जो डेवलप है, बस बाकी का कभी नाम ही नहीं सुना मैंने कि ये भी डेवलप है कि ये भी नहीं है। यहाँ कभी नाम आते ही नहीं है लाइमलाइट में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पता लग गया होगा कि महाराष्ट्र की हालत अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। 2-3 सिटीज़ के डेवलप होने से पूरा महाराष्ट्र डेवलप नहीं हो जाता है। तो बस हम तो चाहते हैं कि पूरा इंडिया डेवलप हो। तो अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर आपको एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।